बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेशन के रिलेटेड, कि जिसमें हम समझेंगे कि भी रिलेशंस जो हैं वो किस किस किस्म के हमारे पास हो सकते हैं। दो तरह के रिलेशंस जो हैं वो तो हमें आम ही मिल जाएंगे हर डेटाबेस में, हर तरह की डेटाबेस के अंदर। एक रिलेशन जो है क्यूरी रिजल्ट्स वाला, वो खासकर हमें एमएस एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि रिजल्ट्स को जो है वो सेव करवा देता है हमारे पास। तो चलिए आइए हम वन बाय वन जो है ये तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। हमारे पास तीन किस्म के रिलेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, बेस टेबल्स। जो फर्स्ट रिलेशन की टाइप है वो बेस टेबल्स है। सेकंड रिलेशन की टाइप हमारे पास जो है वो क्यूरी रिजल्ट्स हैं। थर्ड रिलेशन की टाइप जो हमारे पास वो क्या है, व्यूज है। आज हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें दो जो है उन्हें समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेस टेबल्स को तो आप जानते हैं, लेकिन क्यूरी रिजल्ट्स और व्यूज जो है इससे आप ना वाकिफ है कि भाई क्यूरी रिजल्ट्स क्या होते हैं और व्यूज क्या होते हैं। तो मैं आज इन दोनों के मुतालिक आपको डिटेल से जो है वो बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेस टेबल की बात बता देता हूं। बेस टेबल वो वाला टेबल है जो आप डेटाबेस में खुद से क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमने एग्जांपल्स देखी हैं अभी तक, हम स्टूडेंट का एक टेबल जो है वो बना लेते हैं, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है उसकी एंट्री कर देते हैं। या फिर अपनी डेटाबेस के अंदर टीचर्स का एक टेबल बना लेते हैं, उसमें सारे के सारे टीचर्स की जो है वो हम एंट्री कर देते हैं। इसके अलावा हम फर्नीचर का टेबल बना लेते हैं, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हमारा फर्नीचर है, या फिर जो हमारे पास प्लांटेशन है, जो ट्रीज वगैरह हैं उनका रिकॉर्ड, या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेज हैं उनका रिकॉर्ड, या फिर हमारे पास लाइब्रेरी की बुक्स हैं, लाइब्रेरी का एक हम टेबल बना लेते हैं, बुक्स का टेबल बना लेते हैं, उसमें तमाम की तमाम हम बुक्स की डिटेल लिख देते हैं। तो इस किस्म के जो हम टेबल्स बनाएंगे, जो फर्स्ट जिसमें हम अपना एक्चुअल डाटा रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बेस टेबल कहेंगे। और डेफिनेटली हम हर दफा बेस टेबल ही क्रिएट किया करेंगे। जब नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसमें जो हम एंटिटीज को कन्वर्ट करते हैं टेबल्स में, उन्हें ही बेस टेबल कहा जाता है। जो हमारे पास एक्चुअल में हम टेबल बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बेस टेबल। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम जो भी डेटाबेस बनाने के बाद जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो कौन सा होगा, बेस टेबल होगा। अब हम आते हैं क्यूरी रिजल्ट्स की तरफ के क्यूरी रिजल्ट्स क्या है। क्यूरी रिजल्ट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस टेबल है, उसमें हमने को 1000 या 1 लाख जो है हमने उसके अंदर एंट्रीज की हुई हैं। एक्सेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ एंट्रीज की हुई हैं और हम उनमें से कुछ एंट्रीज जो हैं, जो हमारे क्राइटेरिया भी पूरा उतरती हैं, हम उन्हें उठा के ले आते हैं और उन्हें स्टोर भी कर लेते हैं। एक तो काम ये है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो हम टेबल के अंदर से कुछ एंट्रीज उठा के लेके आ सकते हैं, कोई क्राइटेरिया रख के। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल स्टेटमेंट इस्तेमाल हमने की, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि मैं ये कहता हूं उसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए। जहां पे ग्रेड क्या होगा, ए होगा। वो तमाम के तमाम जो है वो रिकॉर्ड्स उठा के ले आए। अब मैं अगर इस क्यूरी को यहां पे एग्जीक्यूट कर देता हूं तो ये वाला टेबल ये तमाम के तमाम जो है ये रिकॉर्ड्स उठा के ले आएगा, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उठा के ले आएगा जिनका ग्रेड क्या होगा, ए होगा। या फिर यहां पे मैं बी लगा देता हूं या सी, या जो भी मैं यहां पे क्राइटेरिया रखूंगा यहाँ पे, वो वाले रिकॉर्ड वो उठा के ले आएगा। अब आमतौर पे जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं वहां पे हम क्यूरी एनालाइजर में इस तरह की क्यूरीज जो है वो लिख के उन्हें हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, और हमारे पास नीचे जो है यहाँ पे जो तमाम की तमाम वो रिजल्ट्स हमें शो करवा देता है। हम उसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को दे सकते हैं। लेकिन ये कौन से रिकॉर्ड होंगे, ये वो वाले रिकॉर्ड होंगे जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे होंगे, यानी उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा जिनका ग्रेड ए होगा। अगर किसी का बी सी डी ई या जो भी है जो उनका ग्रेड होगा, वो वाले यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड को यहाँ पे दिखाएगा जो इस क्राइटेरिया भी पूरे उतरेंगे, यानी कि जिनका ग्रेड ए होगा। अब एक्सेस जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इस जो हमने ये क्राइटेरिया जो निकाला है, यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हम इन रिकॉर्ड्स को सेपरेटली एक टेबल की शक्ल में भी स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि वो वाले रिकॉर्ड ये हमारे पास बेस टेबल में से रिकॉर्ड, ये वाला जो हम बेस टेबल के ऊपर ये वाली क्यूरी अप्लाई करेंगे और ये बेस टेबल में से डाटा को उठा के लेके आएगा यहाँ पे। अब हमारी ये एक हमारे पास एक कैटेगरी आ गई है डाटा की, उस डाटा की जिसमें स्टूडेंट का ग्रेड ए है। अब हम इस पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड हमारे पास है, हम इसे एज अ टेबल भी जो है ये स्टोर करवा सकते हैं। इसे क्या कहा नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है क्यूरी रिजल्ट्स का। इसे हम बतौर क्यूरी के वहां पे स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम फॉर एग्जांपल जब भी दोबारा हमें जरूरत पड़ी है उन स्टूडेंट्स की जिनका ग्रेड ए है, तो हम बजाय इसके दोबारा वहां पे ये वाली स्टेटमेंट लिखें, दोबारा वहां पे ये वाली क्यूरी लिखें, हम डायरेक्टली जो हमने सेव की हुई है उसे ओपन करके तो उसमें से ये वाला रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्यूरी रिजल्ट्स कहा जाता है। हम क्यूरी भी स्टोर करवा सकते हैं
एक्सेस के अंदर खासकर मैं आप बात कर रहा हूं, डेटाबेस के अंदर जो आपने एक क्राइटेरिया, एक फिल्टर लगा के जो रिकॉर्ड्स को आप लेके आए हैं उन्हें आप सेपरेटली स्टोर करवा लें। जब भी आपको दोबारा जरूरत हो, आप बजाय दोबारा इस क्यूरी को लिखने के, आप इसे वहां पे सेव होकर वहां पे आ जाएगा। हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करके आपके सामने ये वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्यूरी रिजल्ट्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? व्यूज हैं। अब व्यूज क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो व्यूज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको इसे समझना बहुत इंतहाई जो है वो जरूरी है। होते क्या है व्यूज? व्यूज होते हैं बेसिकली टेबल्स। जिस तरह से हमने बेस टेबल की बात की है, बेस टेबल में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 या 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं तो हम उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, हम उसे ओपन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर आप डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको ये ऑथेंटिकेशन होगी कि आप इस टेबल को ओपन करें, स्टूडेंट के टेबल को ओपन करें और आप इसमें चेंजिंग कर सकें। जिस तरह से हम अपने क्लरिकल स्टाफ जो होता है उसे ये अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई वो ना स्टूडेंट के टेबल को या जो भी टेबल है डेटाबेस जो है उसे ओपन कर सकता है और उसमें चेंजिंग कर सकता है। ये किसी किसी बंदे के पास अथॉरिटी होती है, हर किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी जाती। क्योंकि उसकी वजह क्या है? अथॉरिटी इस वजह से नहीं दी जाती कि वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, जिसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कहा जाता है, वो उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई वो वाला बंदा जो ऑथेंटिकेटेड है, जिसे हमने अथॉरिटी दी हुई है, वो तो उसे ओपन कर सके और देख सके रिकॉर्ड्स को। लेकिन वो वाला बंदा जिसे हमने चेंज करने की अथॉरिटी नहीं दी हुई, वो ओपन तो जरूर कर सके लेकिन वो चेंज ना कर सके। बेस टेबल को अगर आप ओपन करेंगे तो वो जो बंदा भी ओपन कर ले, चाहे आपने उसे अथॉरिटी दी हुई है चाहे नहीं दी हुई, वो इसे चेंज कर सकेगा। बेस टेबल में रिकॉर्ड को डेफिनेटली वो चेंज कर लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वो वाला बंदा जिसे अथॉरिटी दी हुई है वो टेबल के रिकॉर्ड्स को चेक भी कर सके और उसमें चेंजिंग भी कर सके, लेकिन वो वाला बंदा जिसे आपने अथॉरिटी असाइन नहीं की हुई, वो वाला बंदा रिकॉर्ड्स को देख तो सके लेकिन उसमें चेंजिंग ना कर सके, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? फिर डेफिनेटली व्यूज का कॉन्सेप्ट आता है। उसे क्या कहा जाता है? व्यू कहा जाता है। व्यू होता क्या है? वो बिल्कुल बेस टेबल का ही जो है वो एक मिरर होता है, यानी कि उसकी एक कॉपी होती है, उसका एक क्लोन होता है। और उसे जब हम सेव कर लेते हैं बतौर व्यू के, हम इसी बेस टेबल का एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जब हम व्यू क्रिएट कर लेंगे तो फिर हम उस व्यू को, जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास अनऑथराइज बंदा आएगा, वो कहेगा मुझे अपना रिकॉर्ड चेक करवाओ, तो हम उसे बेस टेबल नहीं खोल के देंगे, हम उसे व्यू खोल के देंगे और उसे कहेंगे लो देखते रहो इसे बैठ के। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं आपको बताता हूं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, टूर्स वगैरह अरेंज होते हैं, तो वो अक्सर जाके ऑर्गेनाइजेशंस के जनरल लेजर्स वगैरह को देखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह को देखते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स को ये परमिशन दे दें कि उन्हें बेस टेबल को खोल के दे दे, तो स्टूडेंट्स उसमें गड़बड़ कर देंगे। उसमें फॉर एग्जांपल वो अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस हो गया, तो उन्हें तो हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए का उसका नुकसान हो जाए। अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल आपके पास अमाउंट ये वाली, किसी जगह पे ये वाली अमाउंट आपके पास लिखी हुई है और आप उसके अंदर एक जीरो का इजाफा कर दें अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, तो ये रकम इस रकम में और इस रकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा लॉस का सबब बन सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो आपको क्या करते हैं? वो आपको बेस टेबल नहीं खोल के देते, वो पहले व्यूज क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि बेस टेबल के व्यूज, यानी कि उनका एक मिरर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। और फिर बाद में वो आपको क्या करते हैं, जब आप वहां पे जो टूर लेके जाते हैं, वो आपको अपने अकाउंट्स वगैरह दिखाते हैं, तो वो आपको बेस टेबल नहीं बल्कि व्यूज को ओपन करके देखते हैं और कहते हैं तो देखते रहो इसे बैठ के। तो जैसे मर्जी आप उसमें कोशिश करें चेंजिंग करने की, वो आपको चेंज करने की फैसिलिटी नहीं देगा व्यू। इसे क्या कहा जाता है? इसे सिंपली व्यू कहा जाता है। और ये क्या करता है? ये बेसिकली सिक्योरिटी को इन्फोर्स करता है। ये हर अनऑथराइज्ड बंदा जो है उसे चेंजिंग करने से, मॉडिफिकेशन करने से रोकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने इन तीनों फॉर्म्स को, बेस टेबल को, क्यूरी रिजल्ट्स को और व्यूज को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।